नमस्ते मित्रों। आप लोगों को लगता है कि अन्नू भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ बुरा कर दे, लेकिन हम आपको विश्वास देते हैं कि अन्नू भैया बुरा नहीं करेंगे, आपका हमेशा भला करेंगे, क्योंकि हम ना सच को समझते हैं और सच को सुनना पसंद करते हैं और यही सच्चाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिकॉर्डिंग जब मैंने चैनल पे अपलोड की, वायरल की, तो जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि मनोज यादव जी को पैसा दिया गया और मनोज यादव जी पैसा खा गए हैं, तो ये जो इल्ज़ाम थे उनका भी पर्दाफाश हमने कर दिया। मनोज जी से हमारी बात हुई, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है और हम आपको स्क्रीनशॉट के साथ आपको साक्ष्य पेश करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से इसमें धांधली की गई है। मैं हमेशा ये मेरा एक प्रोग्राम है पर्दाफाश का, और मैं ये कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सपोज करना, तो मैं वही कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि आखिर सत्य क्या है। अगर आप चाहते हैं कि एकदम आपको डिटेल में सारी जानकारी होनी चाहिए और मैं सिर्फ बात करूंगा, जवाब तो आप अपने आप देंगे, क्योंकि आपको यहां पर समझ में आने वाला है कि आखिर सच क्या है। तो आइए जान लेते हैं। मित्रों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मुकदमा के नाम पर 1486 लोगों को जोड़ा गया। ध्यान से सुनिएगा, 1486 लोगों को जोड़ा गया। तो किसी से तो 2500, तो किसी से 3000, तो किसी से 4000, तो किसी से 3500, इस तरीके से वसूली की गई, पैसा जमा कराया गया। अब एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सवाल मेरा इतना है कि अगर मैं मोटा मोटा न कम लूं न ज्यादा लूं, अगर मैं 3000 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से जोड़ लूं, तो हमारे पास में है कैलकुलेटर। तो मैं जब यहां पर 1486 इंटू यानी गुणा 3000 अगर हम बराबर करेंगे, तो यहां पर अमाउंट जो आप देख पा रहे हैं 44,58,000 हो रहा है। कितना हो रहा है? 44,58,000। अब आप सोचिए कि अगर 376 जैसा भी अगर कोई मुकदमा या केस होता है, तो भाई साहब उसमें भी ये पैसा नहीं लगता, उसमें भी 10-20 लाख रुपए दे करके मामले को सुलटाया जा सकता है, लेकिन यहां 44,58,000 रुपए की वसूली की गई। अब किसने की, कैसे की, ये आप लोगों का मामला है। आपने जिसको जहां दिया हो, आप उनसे जवाब सवाल करिए, मुझे क्या लेना देना, मेरा कोई लाभ तो है नहीं इसमें। अब इसमें बताया जाता है कि 2500 रुपए वकील को गया है। चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, 1486 इंटू 2500, यानी वकील को दिया गया 37,15,000। कितना दिया गया? 37,15,000। तो सीधे तौर पे यहां पर यह भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वकील ने अगर इतना पैसा लिया है तो उन्होंने अपनी एक कोठी बनवा ली होगी, इतना मुझे पता है। नंबर 1। अब यहां पर लगभग 7-7.5 लाख जो रुपए एक्स्ट्रा लिया गया पैरवी करने का। भाई साहब, इलाहाबाद जाने में कितना किराया लगता है? मेरा काम देखिए बताना है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं सफाई दे रहा हूं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आपने पैसा दिया तो आप जानिए, आपका काम जाने। मैं बस चीजें लगती है मुझे कि यार सच में कितना यार, मतलब अन्नू त्रिपाठी ने 10 रुपए की स्कीम चलाई, तो वो 10 रुपए अच्छे नहीं है? क्यों? वो 10 रुपए से अन्नू त्रिपाठी करोड़पति बन जाएंगे। तो पता है आपको, 310 लोगों ने मात्र 10 रुपए भेजा है। क्या ये 300 लोग ही हमारे साथ खड़े हुए? 10 रुपए, वो भी मैंने अपने सहयोग राशि के लिए मांगा, ना कि मैंने, वो भी आप पैसा जो 10 रुपए दे रहे ना, वो आपके हित के लिए, हमारे हित के लिए कुछ नहीं है। और 10 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। खैर कोई नहीं, हमने उसमें ये भी कहा था कि भाई देने लायक हो तो देना, नहीं देने लायक हो तो मत देना। कोई जबरदस्ती जोर दबाव नहीं था, लेकिन लोगों को नहीं ट्रस्ट हुआ अन्नू त्रिपाठी। क्यों? अन्नू त्रिपाठी को 10 रुपए दे देंगे ना तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अन्नू त्रिपाठी रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने 44,58,000 दे दिया, आराम से खुशी होकर दे दिया। हाँ, मैं एक चीज और जानता हूं कि हो सकता है कि जैसे बस बहुत सारे हमारे ग्रामीण प्रेरी ऐसे भी हैं, एक आशा है, एक अभिलाषा है
कि शायद हम 3,000 दे देंगे तो हमारा वेतन बढ़ जाएगा। उनको इतना विश्वास दिलाया गया। अगर पुरानी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो उसमें बताया गया कि आपका काम हो जाएगा, 110% हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। और आज क्या हो गया? धांधली। खुले शब्दों में बोल रहा हूं, आज हो गई धांधली। तो हमारे चौकीदार बेचारे नहीं समझ सके। अब हो गया तो हो गया। जो मनोज जी से बात हुई, मनोज जी के बारे में बात कर लेते हैं कि मनोज जी को साजिश के तहत बदनाम किया गया। उन्होंने कहा भैया आपने रिकॉर्डिंग हमारी डाल दी है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होगी, क्योंकि सच बोलना अनु त्रिपाठी को आता है और सच को जब तक हम निकाल नहीं लेते तब तक हम बोलते नहीं। हमारा मतलब है, देखिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, अपनी सफाई देंगे तो हम उसको समझेंगे। हमने उस बंदे की रिकॉर्डिंग भी की है, जरूरत पड़ेगी तो उस रिकॉर्डिंग को भी हम ग्रुप में डाल देंगे, वायरल कर देंगे। बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि जहां पर उसको बदनाम किया गया किसी नेता के द्वारा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी ये साजिश थी। क्योंकि इस बंदे ने विरोध किया था कि मैं 2500 से ऊपर पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो उनपे ये खौरिया गए और विरोध करने के बाद उन्होंने ये ड्रामा तैयार किया कि मनोज यादव ने 4700 रुपए लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगले बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा, जो 1700 रुपए था वो धोखे में आया था। बंदे ने 2-4-10 दिन में उसको तुरंत वापस भी कर दिया। 1700 की बजाय 2000 रुपए वापस किया। उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास अवेलेबल है। जिस व्यक्ति का पैसा लिया था उसकी व्हाट्सएप चैटिंग भी हमारे पास आ चुकी है। मैं इस पर शो भी करना चाहूंगा, देख लीजिए। तो यहां पर साफ तौर पे पता चल रहा है कि नेता लोग अब बिलबिलाने में मस्त हो गए, बिलबिला रहे हैं बहुत ज्यादा। वो चाह रहे हैं कि ये मामला उठा करके किसी न किसी चौकीदार के ऊपर पटक दिया जाए। लेकिन जब तक अनु त्रिपाठी की सांसें है तब तक वो ऐसा संभव हो नहीं सकता, क्योंकि हम सच को निचोड़ते हैं, उसके बाद जो रस निकलता है ना उसको चखते हैं कि ये स्वादिष्ट है कि खट्टा है कि मीठा है, तब हम बताते हैं कि स्वाद कैसा है। तो मैंने वही किया, मैंने इसका निचोड़ निकाला और मुझे लगा कि यहाँ पर मनोज यादव को बेकसूर है बंदा, लेकिन उसे साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। बंदे ने कहा भैया मैं आपसे 1 साल से ऊपर हो गया जुड़ा हूं, हमेशा आपका सम्मान किया, हमेशा आपको समर्थन दिया, लेकिन भैया आपने मेरा रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। तो मैंने उसको एक ही चीज बोला कि रिकॉर्डिंग वायरल होने से कुछ नहीं होगा, बाकी काम तो मेरा है बताना ना भाई कि सच क्या है। तो वो सच मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके 44,58,000 कुल मिलाकर के पानी में डूब गए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमारे चौकीदारों को अनु भैया आप ऐसे बोल करके नाराज कर दिए या उनको तकलीफ पहुंची। भाई मैं बोलूं या बाद में आपको पता चले तो शायद ऐसी बात, तकलीफ तो होना ही होना है। लेकिन खेद इस बात का है कि हम 1-1.5 साल होने जा रहा है आपके बीच में, लेकिन आप लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं जमा पाया, विश्वास नहीं, कि आपको लगा नहीं अनु त्रिपाठी तो कहीं हम रात भर में हीरो ना बन जाएं, हम करोड़पति ना बन जाएं। इस तरीके की मानसिकता रख करके आप अपना खुद गलत कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपके लिए रात दिन जब करता हो तब करता हो, आपके शोषण के खिलाफ आवाज उठाता हो, किसी माई लाल के चैनल वालों की औकात नहीं है कि आपके शोषण के खिलाफ आवाज उठा ले। जाओ ट्राई करके देख लो। और मैंने ये बीड़ा उठाया और मैं कर रहा हूं, तब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इससे अनु त्रिपाठी ने इतना ही कह दिया था कि 10 रुपए की पॉलिसी हमारी आप लोग करिए, सिर्फ 10 रुपए महीना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो उसमें हमारे 310 लोग आए मात्र अभी तक। आखिर क्या कारण? ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रामीण प्रेमी हैं जिन्होंने 10 के अलावा भी, किसी ने 200 दिया, किसी ने 100 दिया, जबकि मैंने मना भी किया, लेकिन उनका एक बड़प्पन है, उनको लगा नहीं अनु भैया मेरे मेहनत करते, मैं करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सच्चा में तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। लेकिन यार दुर्भाग्य देखिए कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, इसी को कलयुग बोलते हैं, कि जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आपको मेहनत हमारी दिख रही होगी, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे पास 310 लोग जुड़े। और जिन लोगों ने मेहनत भी नहीं की, 1 महीने में 1486 लोगों का ग्रुप बनाया और सबसे वसूली करके 44,58,000 पी के बराबर कर दिया। कोठी अपनी अपनी बनवा ली, कारें खरीद ली। सवाल तो बनता है, अगर आपको लगता है कि आप सवाल कर सकते हो तो आगे वाले से सवाल पूछ सकते हो। जिस वकील के द्वारा ये किया गया है ना, उस वकील से भी एक सवाल बनता है कि भाई साहब ये बताइए कौन सी आपने वकालत की पढ़ाई की है? आपके पास क्या साक्ष्य है 37 लाख के?
कि 37 लाख रुपए आपने किसको दिया? 37 लाख रुपए का आपने क्या किया? जब मैं बोल रहा हूं कि कोर्ट का बहुत ज्यादा अगर खर्च आएगा, अगर 5 साल भी अगर मुकदमा चलता है तो सालाना समथिंग टोटल खर्च बता रहा हूं, समथिंग 50 से 60 हजार रुपए आएगा लगभग। मैंने भी वकीलों से सलाह ली। 5 साल का जोड़ लीजिए, 2.5 से 3 लाख रुपए, मैं 5 लाख मान ले रहा हूं। सोचिए कि 37 लाख रुपए में अगर 5 लाख माइनस भी कर देंगे तो 32 लाख, हम 7 लाख माइनस कर दे रहे हैं। 30 लाख का सवाल तो बनता है कि 30 लाख रुपए आखिर कहां गया है? सवाल हमारा, जवाब आपका। कमेंट करिए दबा के। बात समझ में आई तो शेयर करिए, जागरूक हो जाइए और दबा के शेयर करिए अगर लगता है आपको कि हम सच बोलते हैं। जय हिंद।